हाँ तो ये क्लास कैसे हैं आप लोग। अपन ने 2.2 से पहले के कुछ एग्जाम्पल सोल्व करे थे और मैंने उस एग्जाम्पल से आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि अपन इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 2.2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की कि उसको आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे बात करते हैं। If you subtract half from a number and multiply the result by half and you get what is the number? आपसे कहा आपके पास कोई नंबर है, आपने उसमें से हाफ माइनस कर दिया, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाफ से। उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हाफ से। और आपके पास रिजल्ट में क्या आ रहा है? 1/8। तो आपको बताना है वो नंबर क्या है। तो मैंने आपको बताया, अगर आपको यहाँ ऐसी चीजें नहीं पता हो तो आप वहां क्या लिख सकेंगे? लेट द नंबर इज, कितना ले लेंगे? x। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए, यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर कितना था? x। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? माइनस करना। इसका जो रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करना था? हाफ से। किससे मल्टीप्लाई करना था? हाफ से। और आपके पास कितना निकल गया है? फिर से देखिए, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? देखिए, लेट द नंबर इज x। आपके पास नंबर क्या था? x था। x लिखिए। आपसे फिर क्या कहा? सब्ट्रैक्ट नंबर में से कितना माइनस करना था? हाफ माइनस करना। उसके रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई करना था? हाफ से। और आपके पास कितना निकल गया था? 1/8। आपको किसकी वैल्यू बतानी थी? x की वैल्यू बतानी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। उसके बाद देखिए इसको सोल्व करना है। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? ये मल्टीप्लाई में है दोनों के, इस साइड आएगा तो किसमें आएगा? देखिए x माइनस हाफ। इधर डिवाइड में था, इधर आगे किसमें आ जाएगा? मल्टीप्लाई में 2 से 8 को कैंसिल आप करोगे, कितना आएगा? 1/4। यहां इधर माइनस का हाफ है, ये इधर आगे किसका हो जाएगा? प्लस का। हाफ और 1/4 कितना होता है? 3/4। जिसको नहीं समझ में आया करके बता देता हूं। 2 और 4 कैंसिल, कितना आया? 4 की टेबल में 4 कितने टाइम्स? 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, कितना आया? 1। 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2 + 1 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कैलकुलेशन वाला पार्ट जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, मल्टीपल में था, डिवाइड में आ गया। ये इधर मल्टीप्लाई में था, ऊपर जाके डिवाइड में आ गया। सॉरी, डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में। 1 नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया? 2/8। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इस तरीके से लिख दीजिए 1/8। 2 कहां चला गया? नीचे से ऊपर। जो डिवाइड होगा वो ऊपर, तो मल्टीप्लाई का 1 से 1, 2 से 8 काटोगे तो कितना आएगा? 1/4। कितना निकल के आएगा? 1/4। नंबर में से हाफ माइनस करा, जो रिजल्ट है उसको हाफ मल्टीप्लाई करा, आपके पास कितना आया? 1/8। कितना आया? 3/4। चलिए चेक करते हैं अपना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। वैल्यू पुट कर दीजिए इसके प्लेस पे। 3/4 हाफ किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ से। 3/4 में से हाफ माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1/4 मल्टीप्लाई करा, कितना आएगा? 1/8। तो क्या गेट कितना आ रहा था? 1/8। यहां भी अपने पास कितना निकल के आ रहा था? 1/8। एक बार साइड हो जाना, आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। क्लियर? देखिए, चलिए देखिए कि सेकंड नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 मल्टीपल l प्लस ब्रैकेट l प्लस b ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। अब इस
Length, the perimeter of rectangle swimming pool is 154 meter. 154 meter. Its length is that, ये देखो m लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब जो है किसको शो करते हैं? यूनिट को शो करते हैं. More than twice its breadth, find the length and the breadth. चलिए वही length, breadth कितनी ले लेते हैं? कितनी आ गई? x. तो फिर लेंथ कितनी आएगी वो देखेंगे, और वो कैसे देखेंगे? लैम्ब्डा से देखेंगे. किससे देखेंगे? लैम्ब्डा से. कैसे देखेंगे? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज द 154. द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ट्वाइस का मतलब क्या होता है? डबल करना या मल्टीप्लाई करना. इसको तुमसे मल्टीपल कर दो. ट्वाइस का मल्टीपल फिर से बता दो. मैं कहता हूं आपके साइड 5 मीटर, मेरे पास आपसे 5 और मेरे पास कितने हो गए? 10. 5 का ट्वाइस मतलब डबल, तो मतलब किससे मल्टीप्लाई करूं से? तो 2 मल्टीपल x. 2 मोर, मोर मतलब प्लस 5. मैं आपसे 5 मोर यंगर हूं, तो मैं आपसे 5 साल ग्रेटर हो गया, 5 इयर्स ग्रेटर हो गया. अगर आपसे कहते हो कि मेरे पास मुझसे 5 मोर पीस एक्स्ट्रा है, तो आपके पास कुछ भी होगा, आप क्या लिखोगे? x + 5. तो कितना आ गया? 2x + 2y. 2 मोर है, 2x + का कितना आ गया? 2. लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई. राइट है. एक बार फिर से समझा देना. ब्रेड्थ आपने कितनी ले ली? x. लेंथ आपसे क्या कहती है? ट्वाइस. ब्रेड्थ का ट्वाइस, उसमें 2 मोर प्लस का 2x प्लस का कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया. इतना समझना है आप लोगों को. यहां तक क्लियर है? चलिए अब मैंने आपको क्या सिखाया था? पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l + 2. पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर 154. 2l कितना दे रखा है आपको? 2x + 2. डेट कितनी दे रखी है? x. ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसमें आ जाएगा? डिवाइड में. 2x और x कितना हो जाएगा? 3x + 2. राइट है. इसमें आपने इससे डिवाइड करा, कितना आया? 77 = 3x + 2. ये 2 इधर प्लस का, इधर का किसका हो जाएगा? ये 2 इधर प्लस का है, इधर का किसका हो जाएगा? माइनस का. कितना आएगा? 75. जैसे आप 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 25. x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 25. अब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे, देखिए तो आपके पास लेंथ कितनी निकल के आई बेटा? आपके पास लेंथ कितनी आई? 25. और यहां पे लेंथ ब्रेड्थ की बात, सॉरी ब्रेड्थ कितनी आई? 25. और लेंथ की बात करूंगा कितनी आएगी? 2 × 25 + 2 कितना हो गया? 50 + 2 कितना हो गया? 50 + 2 कितना हो गया? 52. कितना आ गया? 52. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो. मैं साइड हो जा रहा हूं. एक बार आप बोलेंगे तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं. देखिए अपन ने लेंथ कितनी ली? x. लेंथ क्या करेंगे? 2 ट्वाइस प्लस 2 मोर 2x + 2. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l + b. l के नीचे l की वैल्यू, b के नीचे देखी 2x + x 3x प्लस का 2 इधर मल्टीपल में लाइक कर जाके डिवाइड में कितना आया? 77. 3x + 2 ये 2 इधर प्लस का, इधर आगे किसका? माइनस का. 75 इसमें 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 25. x की वैल्यू कितनी है? 25. लेंथ और ब्रेड्थ चेक करें 2x. 25 + 2 कितना निकल के आया? 52. आपके पास कितना निकल के आया? 52. अगर किसी को लगे कि मेरा आंसर रॉन्ग है सर, चेक करना बताइए, तो देखिए कि चेक कैसे करेंगे. चेक करने का तरीका, फॉर्मूला 2l + b होता है. l की वैल्यू 52, 25
277,154। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? राइट है। पेपर में अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, आइसोस्केलस ट्रायंगल की। आइसोस्केलस ट्रायंगल, पहले मैं बात करूं कि आइसोस्केलस ट्रायंगल की आप ये आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड आपस में कैसे होती है? इक्वल, और एक साइड अनइक्वल। तो दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इनके अपोजिट एंगल भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। आई होप आप लोगों को आइसोस्केलस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल, दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल के साइड कितनी होती है? 3 होती है। मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। डायग्राम देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। The base of the isosceles triangle is the 4/3. Base आ गया 4/3. Perimeter is the 2/5, 4 and 2/5, और find the length of remaining sides. बेटा remaining side कौन सी बची? x बची। इसको अगर आप x लोगे तो ये भी कितनी आएगी? x इक्वल। अगर आप इसको x लोगे तो ये किससे आएगी? x इक्वल आएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसी हैं? इक्वल है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगी? x होगी। चलिए अब आइसोस्केलस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? साइड का प्लस होता है। ए पेरीमीटर आइसोस्केलस ट्रायंगल कितना? AB AC प्लस। क्लियर? पेरीमीटर कितना दे रखा है? 4 and 2/1। AB कितना? x, तो BC भी कितना? AC भी कितना? x, और BC आपको कितना दे रखा है? 4। पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर। मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं देख लीजिए, जिसको नहीं पता हो। पहले 15 को इससे मल्टीपल करते हैं, कितना आएगा? 60, और इसमें तो क्या कर देते हैं? प्लस, तो कितना आएगा? 62। कितना आएगा? 62/50। 54 + 60 + 260 ये आ गया। मान लीजिए किसी को ऐसे समझ में नहीं आता है तो यहां बीच में प्लस लगा दीजिए। 1 और 15 का एलसीएम 15, 1 की जगह में 15 कितने टाइम्स? 15 टाइम्स 4 × 15 + 2 60 + 2/15, तो कितना आएगा? 62/4। जैसे आप लोगों को अच्छा लगे इस तरीके से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कितना आया? x और x कितना आया? 2x प्लस 4। ये प्लस 4/3 इधर प्लस में है, इधर आगे किसमें हो जाएगा? माइनस में। कितना आ गया? 3। क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए आगे देखिए, एलसीएम लेंगे तो 5 और 15 का एलसीएम 15, 62। 3 की जगह में 15 कितने टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करा 20, 2x। 62 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई? 42/15। ये 2x इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे किसमें आ जाएगा? 2 से 42 को काटा, कितना आया? 21। 21/15 x। क्या ये 3 की टेबल से भी कट हो रहा है क्या? कितना आया? 7/5। x की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 7/5। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आंसर चेक करना हो
तो आप आंसर को किस तरीके से चेक करेंगे? देखिए आप क्या लिख देंगे 7/5 प्लस 7/5, वो वाली साइड कितनी थी 4/3। इन तीनों का एलसीएम 15, 3 टाइम्स आता है 7 3 जा 21, 3 टाइम्स आता है 21, 5 टाइम्स आता है 20। इसको प्लस करा 62/50, 62/50। इसका मतलब ये अपना क्या है? एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों को, आइसोसेलेस की दो साइड कैसी होती है? इक्वल बेस के निकल x लिया तो ये भी कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। पेरीमीटर आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड का प्लस लिख दिया x + x + 4/3, x और x 2x + 4/3, 4/3 का आएगा किसका? माइनस का 5 और 15 आ गया। 15 की टेबल 62, 3 की टेबल में 15 कितने है? 5 टाइम 5 को 4 से 20, 2x माइनस का कितना है? 42/15 = 2x, 2 इधर आ गया, मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में कट करा 21 आया, 21/15 3 से कट करा 7/5। फिर आपने क्या करा? आंसर चेक करा, तीनों साइड को प्लस कर दिया, कितना आया? 62/50। देख रहे हैं आपको समझ में आया? मैं 2 टाइम्स बता चुका हूं। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करेंगे। आपके पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, आप उन्हें सोल्व कीजिए। अगर आपको नहीं आता है तो हम लोग किस लिए हैं? आप लोगों के लिए हैं। आप हमसे बार-बार पूछेंगे कि सर हमें ये बताएं, हमें ये फिर से बताएं, तो मैं आपको फिर से बता के मैं शॉर्ट आउट करवा दूंगा। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? हाँ जी, आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब देखिए ये हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे भी आप जिस भी क्वेश्चन को सोल्व कर सके उसे जरूर शॉर्ट आउट कीजिए। फिर आप क्या करेंगे? कुछ आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आइसोसेलेस की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, स्केलेन ट्रायंगल की, रोम्बस की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, पेरीमीटर की, स्क्वायर की, रोम्बस की, पैरेललोग्राम की। ये अगर सारी प्रॉपर्टी पता होगी तो ये क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत इजी रहेगा। जैसे यहाँ पेरीमीटर आ गया, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में पेरीमीटर आया रेक्टेंगल का, स्क्वायर का पेरीमीटर आया। अगर ये सब आपको पता होंगे तो आप इन्हें बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। इन्हें आप कैसे सोल्व कर पाएंगे? बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को आज की जो क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आई हो। आपको कहीं कुछ भी ऐसा ना हो कि फिर से अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो पॉज कीजिए, फिर से रिवाइज करके देखिए। मान लीजिए कि आपको पहले से क्वेश्चन आ रहा है तो स्टॉप करिए, सेल्फ सोल्व कीजिए, देखिए कि जो मैंने बताया है आपने सोल्व करा है, आंसर सही माना है या रॉन्ग माना है। इस तरीके से आप सोल्व करेंगे तो अपन देखें 2.2 के 3 इशू सोल्व कर चुके हैं, बाकी 13 भी अपन इसी तरीके से सोल्व करते हुए चलेंगे। क्लियर? घर पे रहिए, आपके लिए क्लासेस है, आप इन्हें शॉर्ट आउट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है? अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आपके पास कांटेक्ट नंबर है हमारे, हमसे पूछिए। क्लियर? जो बाकी के क्वेश्चंस अपने पेंडिंग में हैं, अपन जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे। घर पे रहिए और अपना ध्यान रखिए।